सोया हुआ है और ये बेचारा बहुत मासूम है। तो मामा ने कहा इसको जाके जो है ना पता नहीं कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया, अब आ गया हमारे पास। तो फिर अम्मा कहती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको जो है ना वो कुछ ना कुछ डाल दें। यार हमारे कबाड़ा करवा देना, मैं सही बता रही हूँ, इससे पैसे देंगे हमारे घर नहीं भी लेके दो, तो भी लेके दो। एक अम्मा को नज़र आ जाए मुर्गियाँ, एक अम्मा को नज़र आ जाए परिंदे और एक पौधे। अपनी औलाद के अलावा इनको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ये 3-4 पाल वाले पौधे आप सबका अच्छे लगाएं, ये बेस्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, बस अब आप नहीं देने हैं पौधे तो आप मुझे निकाल दें जो जो अच्छे वाले पौधे हैं। मामा से पूछते थे मैं, चलें जी लेते हैं पौधे लेके फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ नहीं कर सकते तो घर बैठे उनके लिए जो है ना वो साले सवाब के लिए कोई जो है ना दरूद या फातिहा ही पढ़ते हैं तो इतना ही काफ़ी है। मुझे भी साथ रख लो, सही कह रही हूँ, आधी दिहाड़ी तुम्हें दे दिया करूँगी और आधी दिहाड़ी रख लिया करूँगी। गुनाहगार बच्चे हैं जो साइकिल निकाल के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद ना फिर ये जो है ना ये दो फिर हमारी जान में मुश्किल डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी बहन आपकी दुआओं से काफ़ी बेहतर है। अब तबीयत काफ़ी मेरी संभल गई है। तो बीमारों में रह के यार आपकी बहन भी बीमार हो गई थी, क्या करूँ मैं, मुझे बताओ। इनको संभालते मैं खुद भी अपना आप जो है ना वो लूज़ कर जाती हूँ और इतनी दफ़ा समझाया कि पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा यार, कोई मसला नहीं है। जितने मर्ज़ी आपके हासिदीन हो, बदनज़र लगाने वाले हों, दुश्मन हो, लेकिन अल्लाह के ज़ात से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। तो मैं आज गली में व्लॉग क्यों शुरू कर रही हूँ, तो आज मैं आपको दिखाऊँगी। ये ना यार छोटा सा हमारा दोस्त बन गया है। कितने दिनों से ये बेचारा यहीं घूम फिर रहा था, पता नहीं किसका है, कहाँ से आया, कोई बात नहीं, लेकिन है तो अल्लाह की मखलूक ना। और ये बड़ा ही मासूम है यार, कुछ कहता नहीं। हालांकि मुझे इनसे सख्त ज़्यादा जो है ना खौफ आता है, और खौफ क्या आना है, आपको खुद भी देख के प्यार आ जाएगा इसके ऊपर। ये इतना मासूम है तो क्या है, देखना चाहेंगे आप? नहीं। चलें जी, बगैर किसी वेट के हम आपको जल्दी से दिखाते हैं कि क्या है। ये मासूम सा बच्चा है, ये है देखो। और आप ये चेक करें इसकी मासूमियत कि मैं इसके इतने करीब खड़ी हुई हूँ और ये मज़े से सोया हुआ है और ये बेचारा बहुत मासूम है। तो मामा ने कहा इसको जाके जो है ना पता नहीं कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया, अब आ गया हमारे पास। तो फिर अम्मा कहती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको जो है ना वो कुछ ना कुछ डाल दें। ठीक है, समझ गया, अल्लाह की मखलूक की खिदमत ही कर लें। तो इसका बर्तन पता नहीं कहाँ है, यहीं पे पड़ा होता है, हाँ वो पड़ा हुआ है सामने। तो हमने इसके खाने का बर्तन भी रखा हुआ है और इसको जो है ना खाना शाना डाल देते हैं थोड़ा सा। तो ये बेचारा हमारी जो है ना देखभाल कर देता है यहाँ पर। तो इसका बर्तन उठा लेते हैं, या अल्लाह, और इसके पास रखते हैं और इसमें इसका खाना लेके आते हैं। ये लो जी भाई, हेलो, हाय, हाउ आर यू? उठ गए हो? कुछ खाना पसंद करोगे? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। यार ये इतना मासूम है, मैं क्या करूं। मैं आज तक ज़िंदगी में कभी इससे पहले इतना करीब जो है ना इनके फ्रेंड्स के पास नहीं खड़ी हुई, यानी कि इनके बड़ों के पास नहीं खड़ी हुई। तो इसका खाना लेके आते हैं, खाना डालते हैं इसको। जी खाना हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं इसके पास खाना डालने के लिए। मामा नमाज़ पढ़ रही है और मामा ने भी आपसे बात करनी है। कोई वो कह रही थी कि जब ब्लॉग स्टार्ट करोगे, यार बच्चे कितना शोर मचाते हैं ना। चलो खैर कोई बात नहीं, उन्हीं से रोन के हैं। तो मामा ने आपसे बात करनी थी, कह रही थी ब्लॉग शुरू करने से जो है ना पहले मुझे जो है ना वो बता देना, ताकि मैं भी अपनी फैमिली से बात कर लूँ। और बहुत सारे लोग अम्मा को मिस भी कर रहे थे, तो अम्मा की एंट्री तो करवाई है लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे, कोई बोर है यार, अम्मी कोई एनर्जी नहीं देती। पर इसको खाना डालते हैं। खाना तो हमने इसको डाल दिया। यार ये इतना मासूम है, पास खाना पड़ा हुआ है फिर भी बेचारा नहीं जो है ना उठ रहा। कोई बात नहीं, बड़ा मासूम है और मेरी तरह, लेकिन मैं इसकी तरह नहीं हूँ। प्लीज़ अपनी बहन को इससे मत मिला देना। खैर चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बस नमाज़ पढ़ लिया मैंने, कर लिया है ना, स्टार्ट कर लिया है ना। तो ये अभी तो डॉगी दिखा रही हो, तो जो ऊपर दिखाया है वो क्या था? क्या दिखाया मैंने? ये जो मेरे पौधे सारे बेड़ा कर यार वो मैंने थोड़ी क्या बारिश ने ख़राब किया, अल्लाह की तरफ से। बारिश नहीं खराब, अल्लाह की तरफ से हो गया। चलो मेरे साथ निकलो तो पौधे लेके आए। कहाँ निकलो? घूमने लेके, सैर करवाने लेके जा रहे हो? नहीं यार मेरी मामा को थोड़ा ख्याल आ गया मेरा। नहीं जी, मैंने पौधे लेने जाना है। नर्सरी जाना है। कौन सी नर्सरी? पढ़ने वाले के पौधों में
नर्सरी क्लास, अच्छा नर्सरी क्लास में एडमिशन लेना है आपने? पौधों वाली नर्सरी जल्दी यार अम्मा, जल्दी करो। कोई नर्सरी नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ हादी को पढ़ाने के लिए। तो नर्सरी यार अम्मी, मैंने आज हादी की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे नहीं, जाने। वो बाद में कर लेना, मेरे से ज्यादा नहीं है। मैं अपने पौधे लेके आऊँ। अम्मी, ऐसे ब्लैकमेल मत किया करो। परसों का मेरा दिल इतना दुख रहा है पौधे देख देख के। अम्मी, आपको कभी दिल दुखा है मेरी वजह से? मतलब आप मेरे पे इतने जुल्म करते हो, मेरे लिए तो कभी दिल नहीं दुखा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा, होना ही नहीं है वो। अल्लाह जी, चलो यार क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया है, अम्मा के साथ जाना ही पड़ेगा, चलते हैं। अम्मा को मनाने की कोशिश करती हूँ आप लोग भी चलें साथ में, क्योंकि मेरा आज हादी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम है मुझे, और मैं डिस्कस नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन लिटरली वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अम्मा को मनाते हैं कि अम्मा एक दिन डिले कर लें ताकि मेरा ये काम हो जाए। पौधे हैं ना, ला दूँगी यार, आप लोग भी साथ चलो तो प्लीज़ आप अभी अम्मा को मनाओ, आओ चलते हैं मिलके सारे। अम्मा पढ़ रही हैं यासमीन, तो अम्मा से कहते हैं कि अम्मा जो है ना, अम्मा जी हाँ जी। यार पहले पक्का वादा करो, आप मेरी बात मान लोगे, यासीन पढ़ रहे हो, मान लोगे ना? मैं जब मानने वाली हुई तो फिर यार अम्मा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मान जाओ यार, आपने यासीन पढ़ रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, रिक्वेस्ट है, मान जाओगे तो मान जाओ, नहीं मानोगे तो नहीं सही। अम्मा ये वाली उंगली से पढ़ा करो, शहादत की उंगली से। अच्छा बात ये है कि मुझे वाकई बहुत ज़रूरी काम है, और मुझे वाकई बहुत ज़रूरी काम है हादी की तरफ, तो मुझे आज छुट्टी दे दो, मैं कल पक्का प्रॉमिस कल चली जाऊँगी। सही कह रही हूँ? चलो ठीक है भाई, तुम लोगों की मर्जी है। मेरा वैसे हादी की तरफ तो रोज ही जाती हो, लेकिन मेरा वहाँ जाना आज लाजमी था। यार अम्मी कोई मतलब मकसद होता है इंसान का। क्या मकसद है? पौधे लेके आने ना, मैं ला दूंगी आपको। बाद में बताऊंगा। यार अम्मा नाराज हो जाते हो आप, एक सेकंड में आ जाओ जाओ जाओ। आप भी मना लिया करें अपनी अम्मी को, आप लोग साथ देते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर कभी अपनी बहन को आपने सपोर्ट किया? हमेशा जाके अम्मी नहीं होती है, एक दिन अम्मी व्लॉग में नहीं आई तो साथ ही सबके कमेंट्स आना शुरू हो गए थे, अम्मी कहाँ है, अम्मी को बहुत मिस किया। कभी अपनी बहन का भी साथ दे दिया करें यार, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि प्लीज़ मेरी बात मान ले, जाना पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। आपका मकसद क्या है पहले तो ये बताओ ना जरा। बताऊंगी मैं वहाँ जाके। कहाँ जाके? नर्सरी जाके? नर्सरी क्लास में? अम्मी आपकी उम्र है पढ़ने वाली, पहले ये बताओ। जो मैं पढ़ रही हूँ वही मेरा काम है। हाँ चलें ठीक है जी, मिलते हैं आपको, चलें जी, चलें जी, मामा के साथ हम निकल रहे हैं। और यार ये खाना खा लो, तुम क्यों नहीं खाना खा रहे? खाना इसका वहीं पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर आके लेट गया है। हेलो बूजो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? चलो पता नहीं बेचारे को क्या ये प्रॉब्लम है। अल्लाह, ये क्या बराबर है हमारे गेट पे आके? अस्तगफिरुल्लाह। यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, कोई जानता है इसे? मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में जाके इसका नाम बताया, पता नहीं क्या अजीब सा जानवर था। खैर मामा आके चली गई हैं, चल रहे हैं। और अम्मा ने जाने की जिद डाली हुई थी, पैसे उनके पास है नहीं है, और कह रही हैं कि चलो तुम लगा लो और मैं दे दूँगी। और आपकी बहन के पास झुमके के 1500 रुपये है जो है ना, वो पड़े में कहाँ पड़े हैं, वो भी कैश में नहीं है, ATM पे हैं। तो चलते हैं, पहले पैसे निकलवाते हैं और फिर या अल्लाह रहम, ये कॉल आ गया, बस हवा निकल गई। यार क्या करूँ मैं, इसके अलावा मुझे सबसे डर लगता है। चलो अम्मा, क्या यार हमारे जो है ना जिंदगी में मुश्किल आई है, उधर वो बैठा है, उधर वो बैठा हुआ है। नहीं वो वाला कुछ नहीं कहता। हाँ वो वाला अच्छा है ना ज़्यादा। चले जी, हम जा रहे हैं, ATM से पैसे निकलवाते हैं, चलते हैं। A few moments later. चलो मैं निकले, टेक्निकल इशू की वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम हो गई है। अब हम किसी और ATM पे जाएंगे, रिक्शे का वेट कर रहे हैं। पहले हम जाएंगे ATM स्टोर पे, फिर आपको जो है ना लेके चलूँगी और फिर मामा से कहूँगी, वो बताएंगे क्या है मकसद उनके वहाँ पे जाने का। इसलिए हम पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि प्यारे प्यारे पौधे जो है ना वो हमें नज़र आ गए। और हमारे साथ कौन आया है, एक और बशिंदा भी आया हुआ है, जासिम अली। और यार अम्मा ने कबाड़ा करवा देना, मैं सही बता रही हूँ, इतने पैसे देंगे हमारे घर, ये भी लेके दो, मुझे लेके दो। एक अम्मा को नज़र आ जाए मुर्गियाँ, एक अम्मा को नज़र आ जाए परिंदे, और एक पौधे। अपनी औलाद के अलावा इनको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, और सारे नुक्स और बुराइयाँ सिर्फ औलाद में है। यार किसके साथ ये वाला जुल्म होता है, ज़रा जाके कमेंट सेक्शन में बताया तो सही ज़रा मुझे। और ये बहुत प्यारे प्यारे, यार कितनी मेहनत होती है ना इनमें, मतलब पूरी जान डलती है इनको भी उगाने में, फिर इनकी हिफाजत करने के लिए। ये भी बिल्कुल औलाद की तरह पैदा जो है ना वो चलते हैं, औलाद की तरह ही जो है ना पाले जाते हैं। तो अंकल जी भर के ले आए हैं माशाल्लाह।
जी भाई ने जो है ना वो अपना काम करना शुरू किया हुआ है। काफ़ी सारे प्लांट्स इन्होंने अभी यानी ग्रो किए हैं और मेरे ख्याल में शायद ये सीजनल है और सीज़न का चला रहे हैं हम। तो देखते हैं आप कौन से लेते हैं, आप कौन से नहीं लेते हैं। अम्मा पता क्या कर रही है, अम्मा कहाँ गई? हाँ जी, डिसाइड हुआ है कुछ अम्मा? अम्मा से पूछते कुछ डिसाइड हो गया तो बताएं। हाँ जी, क्या डिसाइड हुआ है? यही पौधे लेंगे तो लगाएंगे इंशाल्लाह कुछ घर में और कुछ बाहर लगवाऊंगी। बाहर क्या लगाने करके खराब हो जाएंगे। नहीं। यार वो पौधों का क्या हुआ जो हम मिशी से लेके आए थे? वो लगा दिए लगा पापा ने दिए? बाहर। हाँ अच्छा माशाल्लाह सही है। अच्छा कुछ मैं कह रही हूँ कि सलाबत खान के नाम का जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम का लगा दूँ पौधे। चलो छाँव है या फल है, जो भी खाएगा छाँव में बैठेगा उसका सवाब उन तक जाएगा। मेरा मेन मकसद ही यही था, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें तो जा ही नहीं रही, रास्ते बंद हैं। तो मैंने रब्ता किया तो कहते कि अभी तो आप ही नहीं जा रही चीज़ें, तो अभी आप सेफ रखें। तो पैसे मैं खुद नहीं दे रही कि कुछ लोग इस तरह के बीच में हैं कि वो जो है ना खा जाते हैं पैसे। तो इस वजह से भी थोड़ा मैं लेट कर रही हूँ कि जैसे ही इंशाल्लाह ज़रा हालात बेहतर हों, कुछ एक दो मेरी नज़र में हैं बंदे, फिर उनको इंशाल्लाह कुछ डोनेट कर देंगे हम। तो मकसद ही यही है मेरा। तो इसलिए न्याज भी नहीं दी कि चलो वो जितने पैसे सेव होते हैं हम उनको दे दें। यहाँ पे तो माशाल्लाह मौला हसन के ताबूत की ज़ियारत थी तो उस पर इतना माशाल्लाह लंगर था, लोगों ने इतना दिया। तो चलो कुछ सेव करके हम वहाँ जो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, जिनके पास बर्तन नहीं है, खाना नहीं है, तो उन तक तो हम ये चीज़ें पहुँचाई सकते। अम्मा ये इतना अच्छा आइडिया आपके माइंड में आया कैसे कि आप उनके नाम का एक पौधा लगा लो? बस अल्लाह की दाद देने वाली और करने वाली है। मैं नमाज़ पढ़ते ही मैंने कहा कि चलो अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ करे, पाक परवरदिगार, और उन्हें अपनी रहमत में जगह दे। जो बच गए हैं उन्हें हिम्मत हौसला दे, सब्र दे। हो चुके हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और यार सबको हिम्मत तौफीक दे। बहुत मुश्किल सानियात जो है ना वो बर्दाश्त करना है, ये कि अपने से नहीं आप दूर रह सकते यार। मैं तो लिटरली मुझे जो है ना वो अपनी मामा से घंटा दूर में ही रह जाता। खैर चलें कोई बात नहीं। अम्मा का बहुत अच्छा मकसद था। आप लोग भी यार जो लोग डोनेट नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं भेज सकते, चले इस तरह का ऑल्टर कोई चीज़ देख लें कि उनके नाम पे जो है ना आप कुछ ना कुछ इस तरह का कर दें, सदका जारिया, ताकि आमद उनके लिए भी सवाब रहे और आपके लिए भी सवाब रहे। ये देखें जी। तो अभी डिसाइड करते हैं कि कौन से पौधे हम लेंगे और क्या क्या जो है ना वो भाई हमें बताते हैं। भाई इस मौसम में जो पौधे लगेंगे ना, जो इस मौसम के चलने वाले हैं, वैसे आप क्या कहते हैं, इंडोर आउटडोर कौन से पौधे इस टाइम पे चलने वाले हैं? ये फिलहाल प्लांट का सीजन है, मौसम है, और अभी इन दिनों में हर बूटा चलता है। अच्छा। हर बूटे के लिए बेहतरीन मौसम है। शजरकारी इस मौसम में हाँ जी। आपने सुना भी होगा, हाँ जी। लोग कर रहे हैं, जी। हो रही है शजरकारी जी। तो इस मौसम में जो पौधा भी लगाएंगे आप वो चलेगा। चले कोई बेस्ट वन जो है ना, जो सबसे अच्छा चलने वाला हो ना, वो वाला दिखा दें इनमें से कोई भी। और अच्छे गमले जो है ना, छोटे वाले गमले जो होते हैं वो भी मुझे दे दें। और उसके ऊपर ना पेंट करने के लिए कोई चीज़ है, घर पे हमारे जो पौधे हैं ना उसके गमले सारे खराब हुए हैं, तो पेंट करने के लिए कोई चीज़ ऐसी हो तो वो भी मुझे दे दीजिएगा। वो पेंट वाले की दुकान से आपको कलर मिलेगा, प्लास्टिक के मकसद। अच्छा जी। मटेरियल मिला के कर सकते हैं। चलें और इस वक्त पौधे जो हैं तमाम आप जो भी पसंद करेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। आप दरख्ती लगाना चाहते हैं, फूलों वाला लगाना चाहते हैं, या आराइशी लगाना चाहते हैं? असल में भाई मैं ना लगाना चाहती हूँ। मेरी मामा ने ना एक किया है कि सलाद दुकान पर इस दुनिया से चले गए हैं, जी। उनके सारे सवाब के लिए अम्मा ने कहा कुछ और तो नहीं कर सकते हम, तो चलो दरख्त लगा देते हैं। फलदार हो, हवादार हो, हवादार होंगे तो जो भी उसके साए के नीचे बैठेगा तो उसको सवाब जाएगा, फलदार होंगे फल खाएगा तो जो है ना उसको सवाब जाएगा। जो सदका जारिया की नियत से लगाते हैं ना पौधे, जी। मैं अपनी राय हाँ और जी। मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं ये समझता हूँ जी। कि सदका जारिया के लिए वो पौधा लगाया जाए जो साया भी दे और फल भी दे। जी, ठीक और है। फल में ऐसा फल हो जी। जो इंसान ना भी खाते हों, जी। परिंदे खाएं, हाँ जी। ताकि जब तक वो पौधा कायम रहे जी। वो फल परिंदे खाएं तो सदका जारिया जिसके नाम से लगाया जाता है जी। उसको मिलता रहता है। चलो ठीक है, इसलिए बस आप बेस्ट वाला दे इंजीर दें। लगाएं, ये 3-4 फल वाले पौधे आप सदका जारिया की नियत से लगाएं, ये बेस्ट। ठीक है, चलिए ठीक है। बस अब आपने ही देने हैं पौधे, तो आप मुझे निकाल दें जो जो अच्छे पहले पौधे हैं। मामा से पूछते थे मैं, चलें जी लेते हैं पौधे लेके फिर आपको दिखाती हूँ। हमने
पौधे शौधे तो ले लिए हैं, बस ये अंकल जी जो है ना यहाँ पे रख रहे हैं। और मामा ने थोड़ी खाद भी ले ली थी कि साथ ही जो है ना वो इसकी जो है ना वो डाइट भी देते रहेंगे, पानी और रोशनी के अलावा इनको खाद की भी ज़रूरत होती है। तो बस अब रिक्शा करवा के घर चलते हैं, घर चल के मिलते हैं। रिक्शे में बैठ के हमारे जानने वाले भाई मिल गए थे हमें, उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा घर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, सामान हमने सारा रख लिया यहाँ पे रिक्शे में, खुद भी लोड हो गए, घर जाके बैठे हैं। आ गए हैं, सामान हमने यहाँ रख लिया है। और रिक्शे वाले भाई जो हमें घर छोड़ने आए थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, उन्होंने रिक्वेस्ट क्या की है वो आपको खुद बताएंगे। क्या कह रहे हैं भाई आप? मुझे वो दे दे, मैं खुद अपने घर के बाहर लगा। हाँ चलें ठीक है, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी बात है। हमने भी लगा के जो है ना वो सवाब कमाना था, इनको दे देंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। चलिए ये देखभाल कर लेंगे। एक तो मुझे पता होगा ना कि एक चीज़ जो है ना पौधा किसी इंसान के हाथों में महफूज है और वो हिफाजत से आगे जो है ना उसको चलाएगा भी और इसको देखेगा भी। चलें एक डोनेट कर देते हैं इनको, ठीक है अम्मा, डन करें, ये इनको दे दें, भाई को दे दिया हमने। बाकी वाले जो है ना वो हम घर लगाएंगे अपने, और कुछ बाहर लगाएंगे। गुनाहगार बच्चे हैं जो साइकिल निकाल के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद ना फिर ये जो है ना ये वाले ये दो फिर हमारी जान में मुश्किल डालते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। और फिर तंग करते हैं कि खाला साइकिल ले दो, साइकिल ले दो। अब ये भाई का पौधा है, भाई जा रहे हैं पौधा लेके अपना। चलो जी, एक जो है ना वो हमारा डोनेटेड पौधा चला गया है और भाई लेके जा रहे हैं। ये बूज़ों को चेक करें कितने मज़े से बैठा हुआ है। शुक्र है आज हमारी गली इतनी साफ़ सुथरी हुई भी है। चलें राजिम, पौधा चला गया है हमारा, है ना। 1 मिनट देते हैं जी। कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं रोज़ के? 500-600। सच्ची बताना, अकेले भाई हो? अम्मी अब्बू क्या करते हैं? अम्मी अब्बू काम करते हैं, मांगते हैं वो भी हैं? वो कितने जमा कर लेते हैं? तो उसका कई 1200 रुपये। हाँ सच्ची में? चलो सही दिहाड़ी है, मुझे भी साथ रख लो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे भी साथ रख लो, सही कह रही हूँ। आधी दिहाड़ी तुम्हें दे दिया करूँगी और आधी दिहाड़ी रख लिया करूँगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला सबको अपने जनाब से दें, अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करें। मजाक कर रही थी, बच्चा था तो काफ़ी डिप्रेस लग रहा था तो मैंने कहा चलो उसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो फन मूवमेंट क्रिएट कर लें। अंदर चलते हैं, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। 5 minutes later. हाँ जी, तो आपने देखा कि पौधे भी ले आए हैं हम और एक पौधा हमने डोनेट भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यही कबूलियत का वो पहला लम्हा होता है जब अल्लाह ताला आपसे राज़ी होके आपको उस काम में बरकत भी देते हैं और पहले हाथ ही भेज देते हैं आपके पास उस बंदे को कि हाँ भाई ये निशानी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा काम मुझे पसंद आया है। तो आप लोग इस सारे जाके उन सैलाब ज़दगान की मदद करें यार, जिस तरह से भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो घर बैठे उनके लिए जो है ना वो साले सवाब के लिए कोई जो है ना दरूद या फातिहा ही पढ़ दें तो इतना ही काफ़ी है। खैर आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कल का जो धमाकेदार ब्लॉग आएगा ना वो आपकी सोच से भी बहुत परे है, तो इंतज़ार करें आप लोग कल के ब्लॉग का। मैं तब तक के लिए चलती हूँ और कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। तब तक जाके यार बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने, बस कर दिया मैंने। रोना धोना ख़त्म करो यार, अपनी लाइफ को इंजॉयबल बनाओ, मूवमेंट अच्छे अच्छे लेके आओ। और यूट्यूब फैमिली भी तो है ना हमारे साथ, फिर इनको भी तो खुश करना है और इनको खुश करते करते इंशाल्लाह हम भी खुश हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और खुश रहा करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।